बंद हो गया भैया। नहीं स्टार्ट कर। हाँ, तो आप लोग का चैप्टर 2 था, क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 में चौथा क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? चौथा। चौथा में आपका 2 क्वेश्चन हो गया था, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना? जिसमें हम लोग गुणनखंड सीख रहे थे। क्या सीख रहे थे? गुणनखंड करने के लिए सीख रहे थे। ठीक है, तो गुणनखंड में सबसे पहला बात आप कर रहे थे कि ए में किससे गुणा करने के लिए? सी से। ए में किससे गुणा करने के लिए? सी से। और जो आएगा उसका फिर फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्टर। तो कीजिए, पहला स्टेप यहाँ रखिएगा। 6 में 6 से गुना करना है ना बाबू? कितना आएगा? 36। और 36 का करना है क्या? फैक्टर। 2 से ना केवल में 18 बार में, फिर 2 से तो 9 बार में, फिर 2 से तो 2 से 3 से 3 दिया ही। और 3 का 3। तो क्या मिला जी? 36 बराबर। तो कहिएगा ना कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 दूनी 3 तिहाई 9। देखिए तो 9 में 4 से गुना कर 36 आ रहा है। और तीसरा स्टेप बताए थे कि 36 आएगा तो उसको जोड़ घटा करके क्या लाना पड़ता है? bx। क्या लाना पड़ता है? अब bx की जगह क्या दिख रहा है आप लोग को? 5। तो देखिए तो 4 में 9 को जोड़ेंगे आएगा, और 9 में 4 को 4 में 9 घटाएंगे तो -5 ना, और 9 में 4 घटाएंगे तो +5। तो +5 है कि नहीं है? बोलिए, +5 है कि नहीं है? यानी कि 9 माइनस 4 बराबर कितना? 5। फिर से ध्यान दीजिए, पहले 6 में से 6 क्या करेंगे? गुना करेंगे। जो आ गया वो लिखे पहले। कितना आ गया? अब 36 क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 36 का फिर 18 फिर 9 फिर 3 फिर कितना? 1। क्या मिला? 2 2 3 3। तो 2 में 2 से गुना किए, कितना मिला? फिर 3 में 3 से गुना किया, कितना मिला? 9। अब 9 में 4 से गुना करें तो 36 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब 9 को 4 से घटा के देखेंगे, हमको क्या आना चाहिए? बीच का टर्म आना चाहिए। कौन? 5। तो अभी तो रहा है ना, 9 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। क्या लगाना रहता है सब में? खाली एक्स लगा देंगे। तो जहाँ 5x वहाँ क्या पुट करोगे सब? 9x माइनस 4x। 9x माइनस अब वहाँ पे देखिए, इसके जगह पे इसको पुट कर दीजिए। 6x² जस के 10 प्लस 9x माइनस 4x माइनस कितना? 6। अब देखिए दोनों में कॉमन देखिए, 6 और 9 ना किसके टेबल में दोनों आता है? 3 के टेबल में। 3 2 जा 6 और 3 3 जा, तो 3 इसमें से निकल गया कॉमन। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ कितना है? एक्स। तो दोनों में कोई कम से कम एक तो एक्स उपस्थित है, ये है। अब 6 में से 3 को कॉमन किया, 3 के बारे में 6 के बार में आएगा? 2 बार में। 2 बचा होगा, 3 दूनी 6। एक्स स्क्वायर में से एक्स को बाहर किए तो क्या बचा होगा? एक्स प्लस 10 के 10। 3 का टेबल में 9 के बार में 3 बार में एक्स तो निकाल ही लिए, तो ब्रैकेट क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कोई दिक्कत? फिर माइनस। तो देखिए दोनों जगह माइनस दिखाई दे रहा है, तो पहले माइनस निकालिए। क्या निकालेंगे? माइनस। क्या निकालिएगा? माइनस निकालिएगा। ठीक है ना? तो इसमें से माइनस जब बाहर निकालोगे सब, तो अंदर वाला सब क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 4 और 6 में दोनों में क्या कॉमन होगा जी? 2। 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। अब एक तो एक केवल एक ही जगह दिखा, दोनों जगह एक दिखाई दे रहा है? नहीं, तो एक कॉमन नहीं होगा। अब जब 4x में से 2 निकालेंगे तो क्या बच गया होगा जी? 2 एक। ओके ना? फिर 2 का टेबल में 6 था, के बार में? 3 बार में। आई माइनस तो बाहर करें तो क्या बच गया? प्लस 3 का 3। देखिए क्या दोनों सही है? सेम है आपका? यानी आपका बनाया हुआ क्या है? सही है। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है, 3x माइनस 2 है, आपका क्या हो गया? फैक्टराइजेशन। फिर से समझाते हैं आप लोग को। वाला स्टेप क्या करना है कि फर्स्ट को लास्ट वाला से गुना कीजिए। ठीक है, इसको ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सी। क्वेश्चन नहीं था का जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना? सी। तो बोले थे ना कि पहला स्टेप ए में सी से गुना कीजिए, राइट? दूसरा ए सी जो है उसका क्या कीजिए? फैक्टर। फिर फैक्टर को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? बी एक्स। क्या आना चाहिए? बी एक्स। उसके बाद बी एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, उसको ऐसे करके कॉमन लेके बना दीजिए। कोई दिक्कत कहीं कभी? चलिए डन, टूटिए फैक्ट से। चलिए अब चौथा का चौथा क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, 3x² माइनस एक्स माइनस कितना है? 4 है। ठीक है, इसका क्या करना है? फैक्टर। क्या करना है? फैक्टर। तो पहले ए में सी से गुना ना जी, तो फर्स्ट वाले में लास्ट वाले से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 12, 4 12। ठीक है, अब 12 का फैक्टर भी करेंगे तो एकदम इजी है। 4 12, 6 दूनी भी 12 होगा। ठीक है, फैक्टर ही ना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, हमको यहाँ क्या लाना है? कुछ नहीं दिखेगा तो समझिए कितना है? एक लाना है। क्या लाना है? एक। वो भी एक कौची में आना चाहिए? माइनस में। क्या माना चाहिए? माइनस में। तो देखिए सेकेंड स्टेप, 4 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 7 ना, 7 लाना है। चलिए, तो 4 में 3 को घटा के देखिए,
कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, एक लाना है, एक लाना, एक आ रहा है ना, लेकिन कौन लाना है? माइनस है। देखो माइनस का टेंशन नहीं है, माइनस ऐसे भी आ जाएगा, माइनस को छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट लिखेंगे 4 माइनस कितना 3 बराबर कितना हो 1। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यानी 1x है, उसको जगह पे खाली क्या पुट कर दीजिएगा, बोलिए सभी लोग, 4x माइनस, तो 4x माइनस 3x, माइनस है 4, ब्रैकेट में क्यों लिए? क्योंकि आगे क्या लगा हुआ था? माइनस लगा हुआ था। तो माइनस जब भी गुना करता है तो ब्रैकेट के अंदर सब वाला से करता है, कोई एक से नहीं करता है, ठीक है ना, ये इसलिए। अब 3x स्क्वायर जस्ट के 10 माइनस प्लस 4x ना, माइनस माइनस 3x ना, माइनस 4। अब क्या लेना है? कॉमन। क्या लेना है? ना 3 के टेबल में 4, ना 4 के टेबल में 3, कोई कॉमन नहीं होगा, नहीं ना किसी के टेबल में है। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स दिख रहा है ना, एक्स तो कॉमन होगा, तो यहाँ एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत? बताओ जी, 3x स्क्वायर था, राइट? सॉरी, 3x स्क्वायर था, इसमें से क्या निकाली? एक्स निकाली है, तो क्या बचेगा? 3 जब के 10, एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाले थे ना, तो ये एक्स होगा, एक्स लिख दीजिए, माइनस है 4x ना है, एक्स को बाहर की थी, क्या बचन होगा? यहाँ 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत? चलिए, ये आगे क्या है? प्लस, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉमन को बाद माइनस करते तो कॉमन चेंज होता है, लेकिन प्लस है तो कोई चेंज साइन नहीं होगा, जस्ट के प्लस लिखेंगे। 3 4 कोई कॉमन है ना, 3 के टेबल में 4, ना 4 के टेबल में 3, यानी 1 होगा, जहाँ कुछ कॉमन है वहाँ कितना होता है? 1, 1 के टेबल में सब आता है। 3x माइनस 4 जस्ट के 10, देखो तो 1 में 3 से गुना करेंगे 3x प्लस माइनस 1 में 4 से गुना करेंगे 4, क्लियर है? जहाँ पे देखेंगे कि दोनों नंबर को कुछ कॉमन नहीं है, वहाँ पे क्या कॉमन करेंगे? एक नंबर जस्ट के, तो ओके डन, आगे बढ़े। क्या है? दोनों सेम है, सेम है ना, तो दोनों के बदले एक लिख दीजिए कॉमन करके, हो गया 3x माइनस 4। अब ये दोनों के बदले एक लिख दिए, अब यहाँ क्या बचा? एक्स बचा, यहाँ क्या बचा? 1, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए प्यार से नोट कीजिए। तो हम लोग क्या देखे, क्वेश्चन 5वां का करेंगे, ठीक ना, फैक्टराइजेशन, लेकिन किसका? क्यूबिक का। किसका करेंगे? क्यूबिक, यानी कि कौन सा रहेगा? त्रिघात वाला। कितना वाला? तो फर्स्ट वाले को लास्ट में से गुना करेंगे, तो यहाँ गुना करने पे कितना मिला? 2। कितना मिला जी? 2 मिला। अब 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 1। अब x का जो मान लेंगे, एक बारी प्लस 1, एक बारी माइनस 1, एक बार प्लस, एक बारी माइनस 2, ठीक है? तो पहले देखिए, चेक करने का बड़ी आसान तरीका लॉजिक, ठीक है, कि कौन सा ट्रेवल हो जाएगा। हम पहले प्लस 1 लेके देखेंगे, कितना देखेंगे? प्लस 1। देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 के रह जाएगा, 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 का 2, 1 में से 2 हो गया, ठीक है ना। फिर 1 लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 खत्म, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 0। यानी x का मान हम प्लस 1 लेंगे तो मामला क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। क्लियर ना? क्लियर? तो देखिए पुट एथी लेंगे, x बराबर 1 लेने पर, तो px, तो px लगेगा ना, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना? 2। 1 का क्यूब कितना? 1, 2 के 2 माइनस 1 प्लस कितना? 2, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, P1 का मान कितना गया? 0। तो हम कह सकते हैं ना कि x बराबर जो 1 है, इस समीकरण का गुणनखंड का मान है, तो क्या आएगा? x प्लस 1 क्या करेगा? माइनस 1। ये गुणनखंड हुआ कि ना हुआ? हुआ ना? क्लियर ना? क्लियर है? अच्छा, एक तो ये हो गया। जब ये आपको पता चल गया तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना? 2, कॉमन लीजिए। क्या लीजिए? कॉमन। हमको पता चल गया x माइनस 1 में कॉमन है, तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? सेकंड मेथड बाद में बताएंगे, ठीक है ना, पहले इसको ध्यान दीजिए। ये जब x माइनस 1 पता चल जाए ना, तो ऐसा रख करके इसको इससे क्या कर दीजिए? भाग। क्या कर दीजिए? भाग। कैसे? जरा समझिएगा। भाग तो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इसका पहला और इसका पहला, तो क्यूब है ना जी, तो x क्यूब को भागा दीजिएगा 1 से, तो कितना मिलेगा? मिलेगा ना x स्क्वायर। यहाँ क्या पुट करेंगे? x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इस x स्क्वायर में x माइनस 1 से क्या करेंगे? गुना,
x माइनस 1 से गुना, तो गुना कीजिएगा तो x का क्यूब होगा माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? जो है इसको क्या कर दीजिएगा, पुट, प्लस है तो माइनस है तो दोनों का हो गया खत्म। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा ना, क्योंकि एक प्लस है क्या है माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस में x स्क्वायर ना जी, बड़ा 2 है, 2 का साइन माइनस, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस एक्स प्लस कितना 2, अब फिर माइनस एक्स स्क्वायर में किसे भागा देंगे x से, तो माइनस एक्स स्क्वायर भागा कितना x, माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? डिवाइड में पावर को जोड़ते हैं कि घटाते हैं? घटाते हैं, तो घट गया, तो कितना बचा माइनस एक्स, लिख दीजिए माइनस एक्स। कोई दिक्कत? इस माइनस एक्स से इसमें गुना करेंगे ना, किसमें x माइनस 1 से, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, साइन को चेंज करेंगे ना, माइनस से तो क्या करोगे प्लस, तो क्या करोगे दोनों क्या हो गया खत्म, माइनस एक्स माइनस 2x, अब प्लस कितना 2। अब यहाँ दीजिए माइनस 2x में किससे भाग करेंगे x से, तो x से x है खत्म, कितना बचा माइनस 2। अब माइनस 2 को यदि दोनों से गुना कीजिएगा तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो प्लस है तो क्या हो गया खत्म। है कि नहीं उसका फैक्टर जी, है ना जीरो? अच्छा डायरेक्टली सर x माइनस 1 से भाग कर सकते हैं सर, आपको कैसे पता चलेगा कि x माइनस 1 होगा, कैसे पता चलेगा? तो यही जांच करने का तरीका है पहले कि किससे भाग उसमें दे, क्लियर ना? जब भाग आपको पता चल जाएगा उसका उससे डिवाइड दे देंगे, तो 2 टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? एक आपका भाग जाके एक आपका भाग फल, क्या लास्ट में आया था 1 ना, प्लस 1 था ना, माइनस 2 था, सॉरी माइनस 2 था, तो ये माइनस 2 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत? तो देखिए भाज में भाज लाने के लिए भाजक में भागफल से क्या करते हैं गुना करते हैं, शेषफल को जो शेषफल तो 0 है, तो मतलब है, तो क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे जगह ही नहीं बचा ना, यहाँ देखिए चूंकि एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना 2 बराबर लिख सकते हैं x माइनस, बोलो x माइनस 1, ये वाला जस्ट के माइनस एक्स माइनस 2। अब द्विघात के लिए तो आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ यहाँ बाबू, हाँ गुड गुड, यही घबरा जाता है, प्लस 2 है ना, प्लस यहाँ देखिए एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना 2। अब इसको फैक्टर करके आपको सिखाए कि नहीं सिखाए हैं? सिखाए ना भाई कि गुना करला पे आपको दोनों के कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, जोड़ला घटाला पे कितना चाहिए माइनस में 1। तो यहाँ देखिए तो 2 में से 1 में गुना करेंगे आएगा ना जी, माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे तो माइनस 1 आएगा ना आएगा, तो इसको कहिए x, यहाँ से देखो यहाँ पे जगह कम है, आपको जगह की जरूरत है, देखिए x माइनस 1 जस्ट के, ये तो कॉमन हो चुका है, इसमें देखिए मिडिल ब्रैकेट फिर x स्क्वायर, अभी मिडिल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है भाई, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 1x का मतलब यही हो गया x है, अब प्लस माइनस कितना है 2, x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है? अब देखिए x कॉमन है, तो x जब दोनों में से निकालोगे तो यहाँ x स्क्वायर तो क्या बचेगा 2x से, तो क्या बचेगा खाली 2 खाली बचेगा 2। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, 1x एक है 2 है, कुछ कॉमन है जी, तो क्या बचेगा खाली 1, x माइनस 2 मिडिल ब्रैकेट से बंद कीजिए, x माइनस 1 देखिए तो के को ही है, 2 को के को लिखते हैं एक को, फिर यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 1। देखो तो फैक्टर हुआ कि ना हुआ कि ना हुआ? कोई दिक्कत? फिर से दोहरा देते हैं, क्या करना है जी, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना जो भी करके आए, जैसे यहाँ 2 मिला तो 2 किसके 2 गुने 1 करके मिला, इसका मतलब है कि एक समान प्लस माइनस 1 लेंगे, एक बार प्लस माइनस 2 लेंगे, कोई एक पे 0 हैवे करेगा, तो हम पुट करके पहले x बार क्या लिए 1 ले लिए, क्या ले लिए 1, पुट करके देखें हम कोई b1 का मान के पॉलिनोमियल मान कितना आ गया 0 आ गया, इसका मतलब x का मान ही सही है, यानी इसका गुणनखंड होगा, तो प्लस 1 इसका क्या करेगा ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है कि 0 आया है। अब इसमें इससे क्या कर दिए भाग दिए, जो भागफल मिलेगा वो भी दोनों का इसका गुणनखंड है, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा ना, तो दोनों का गुना किया, तो इस गुना के फॉर्म पे लिए किए नहीं है बल्कि किए तो अभी करेंगे, तो पता ही है कि कुछ 0 आ चुका है यहाँ पे।
अब इसको जस के इसका फिर फैक्टर कर दिए। हमको क्या पूछा था, गुणनखंड करने के लिए ना, फैक्टराइजेशन करते चले चेक कर रहे, जब तक नहीं मिलेगा तीन गोटा मिलेगा। x का मान क्या हो चाहिए कम से कम 3 को, क्योंकि त्रिघात है। कितना है? त्रिघात है। कोई दिक्कत है? एक और तरीका है बताते हैं, इसको नोट कीजिए जी। चलिए इसका सेकंड मेथड आप लोग पढ़ लीजिए, इसका सेकंड तरीका। ठीक है, क्या है सेकंड तरीका? देखिए सब पे लागू नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल डिजिट रहेगा, जहाँ पे कॉमन दिख रहा है वो डायरेक्ट महसूस डायरेक्ट कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इन दोनों को अलग अलग कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x क्यों है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर तो कॉमन कर ही सकते हो तो लोग, है ना। ये 2 गो 3 गो, तो 2 गो दोनों में है कि ना है? 2 गो के बाद सही है, 3 गो है तो 2 गो तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे से 2 को निकाले तो क्या होगा, बच होगा, एक खाली बच गया होगा एगो। क्लियर क्या क्लियर? माइनस के माइनस है। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर पूरा निकाली थी, क्या बचल होगा? 2, तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या कॉमन, देखिए आगे माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अंदर का साइन चेंज कर देगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। माइनस प्लस आगे माइनस है, इन दोनों में से माइनस निकल जाएगा बाहर। अब देखिए रीजन ये है कि जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा निगेटिव। अब इन दोनों में देखो तो कॉमन है x और 2 है, क्या ही कॉमन होगा भाई? एक वेरिएबल है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होगा, खाली क्या लिख देंगे एक, क्या लिख देंगे एक। जहाँ पूछे वहाँ क्या है कॉमन? एक है, तो एक लिखे। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस निकाले थे प्लस ना हो गया जी, x जस के 10 प्लस था तो क्या कर दिए और 2 जस के 10। देखिए तो ये दोनों सेम है ना, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो x में क्या बच जाएगा 2 हो गया। अब बचेगा कितना x स्क्वायर माइनस कितना 1। अब इसको फैक्टर कीजिए, देखिए x का मतलब होता है x स्क्वायर का मतलब x का पावर 2, एक का मतलब एक का भी पावर 2 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक का पावर 2 करेंगे तो एक ही ना आएगा भाई। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a की जगह कौन है और b की जगह 1, तो x प्लस 1 x माइनस 1, दिस इज द आंसर। समझे? यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए हैं a स्क्वायर माइनस क्या लगाए हैं b स्क्वायर, एक बारी प्लस एक बारी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। समझे? तो फॉरवर्ड पे लगाना में स्क्वायर लगाया कहाँ है, दे ही है स्क्वायर है ना, यहाँ पे दिया हुआ लिख दिए। एक किसी एक का 5 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको स्क्वायर की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखे हैं स्क्वायर लिखे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। इसी फॉर्म पे होता है, फैक्टर ही करना था, फैक्टर में आया कि नहीं? देखिए तो मिला है कि नहीं मिला, मैच किया ना। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे चेक भी कर सकते हो, मतलब सही बना है। मतलब ये तरीका सही है। अब जगह क्या होता है ना कि उतना लंबा प्रोसेस ना